हेलो एवरीवन। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 2400, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बी देयर एचसीएफ। तो इनमें से कौन सा एचसीएफ नहीं हो सकता है, वी हैव टू चेक। ठीक है, और एलसीएम हमें दे के रखा हुआ है तो हम पता होना चाहिए कि एलसीएम इज 2400। अब होता क्या है कि जो हमारा एचसीएफ होता है उसको बोलते हैं ग्रेट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ जो होता है, अगर दो नंबर्स की बात की है तो एचसीएफ कौन होगा, जो उन दोनों नंबर्स को पूरी तरह से डिवाइड कर सकता है। मतलब मान लो अगर एक नंबर ए है और एक नंबर जनरली अगर हमारे पास बी है तो इनका एचसीएफ वो होगा जो ए को भी डिवाइड करेगा और बी को भी डिवाइड करेगा। मतलब ग्रेटेस्ट डिवाइजर ऑफ टू नंबर्स। सपोज मतलब अगर हमारे पास मान लो दो नंबर 2,4 होते तो 2 को और 4 को कौन डिवाइड कर सकता है, 2। इन दैट केस एचसीएफ होता है हमारे पास 2। अब यहाँ बोला एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम वो होता है जो दोनों नंबर से डिवाइड होता है। एलसीएम वो होता है जो 2 से भी सपोज अगर वो दो नंबर 2 और 4 होते हैं तो एलसीएम क्या होता जो 2 से भी डिवाइड होगा और जो 4 से भी डिवाइड होगा। मतलब इन दोनों का एलसीएम अगर हम कंसिडर करते हैं तो ये आता 4। ठीक है, तो अब हम कहना क्या चाहते हैं यहाँ पे कि एलसीएम दो नंबर और एचसीएफ में क्या रिलेशन होता है। मतलब जो एचसीएफ होता है वो क्या होता है, वो नंबर होता है जो इन दोनों को, जो जिनकी हम बात करें, दोनों नंबर्स को डिवाइड कर सकता है। एचसीएफ इज़ अ डिवाइजर ऑफ द टू नंबर्स एंड टू नंबर्स वो होते हैं जो दोनों एलसीएम को इंडिविजुअली डिवाइड कर पाएँ। ठीक है, नंबर्स जो होंगे वो एलसीएम को डिवाइड करते हैं। एचसीएफ नंबर्स को डिवाइड करता है और नंबर्स जो होते हैं वो एलसीएम को डिवाइड करते हैं। तो इसका मतलब इनका डायरेक्ट भी एक रिलेशन है। डायरेक्ट रिलेशन क्या है, अगर एचसीएफ का बाया बाया करके रिलेशन है तो डायरेक्ट रिलेशन क्या होगा, एचसीएफ एलसीएम को भी डिवाइड कर पाएगा। ठीक है, और अगर एचसीएफ एलसीएम को डिवाइड कर सकता है तो हम यहाँ से डायरेक्टली चेक कर सकते हैं कि वो कौन सा नंबर है जो इसका एचसीएफ नहीं हो सकता है। हमें बोलता है एचसीएफ नहीं होगा, वो कौन सा नंबर होगा। तो हमारे पास एलसीएम तो गिवन ही है, अब डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। तो पहला नंबर था हमारे पास 300, तो 2400 इज़ डिविजिबल बाय 300। इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 400 एंड 600, बट इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 500। तो इसका मतलब हमें वो रिक्वायर्ड नंबर मिल गया है जो हमारा एचसीएफ नहीं हो सकता आउट ऑफ ऑल दिस वन। तो आगे हमने क्या लिखा यहाँ पे, कंक्लूजन ये है कि एलसीएम इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाय एचसीएफ। ठीक है, तो इतना सारा करने से हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें एमसीक्यू 1 मार्क का एमसीक्यू है तो हम डायरेक्ट चेक कर सकते हैं ऑप्शंस में से कि कौन सी ऑप्शन इसको पूरी तरह से डिवाइड करती है और कौन सी नहीं करती है। थैंक यू। हेलो एवरीवन, क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर्स एंड लीस्ट प्राइम नंबर इज़ व्हाट। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे पास जो नेचुरल नंबर है वो 1 से स्टार्ट होते हैं, पर जो 1 होता है दैट इज़ नाइदर प्राइम एंड नॉर कॉम्पोजिट, क्योंकि इसका सिर्फ एक ही फैक्टर होता है तो ये किसी भी कैटेगरी को बिलोंग नहीं करता। जो हमारे प्राइम नंबर होते हैं उनके 2 फैक्टर होते हैं, जो हमारे कॉम्पोजिट नंबर होते हैं उनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। तो पहला लीस्ट प्राइम नंबर है हमारा 2, कॉम्पोजिट नंबर है हमारा पहला 4। अब हमें बोला कि इनका पहले एलसीएम एचसीएफ निकालो, तो जब हमने इनका एलसीएम निकाला 2 और 4 का, ऑब्वियसली 2 है क्योंकि 2 दोनों को डिवाइड कर पाता है, और इनका जब एलसीएम निकाला तो 4 आएगा क्योंकि दोनों इसको डिवाइड कर पाएंगे एलसीएम को। ठीक है, तो अब इनकी रेशो निकालनी, तो रेशो क्या होती है, रेशो होती है एलसीएम ओवर एचसीएफ। मतलब हम बोला कि एलसीएम ओवर एचसीएफ निकालना है, तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे 4 डिवाइडेड बाई 2 तो रेशो आएगी 2:1। तो हमारी ये वाली ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। थैंक यू। क्वेश्चन है हमारा, राइट द नंबर ऑफ जीरोज इन द एंड ऑफ अ नंबर हुज प्राइम फैक्टराइजेशन इज दिस। ठीक है, अभी क्वेश्चन है इसमें बस ये पूछा है हमसे कि अगर इस तरह का हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन दे के रखी है तो उसमें नंबर ऑफ जीरो, जो भी हमारा नंबर होगा उसमें नंबर ऑफ जीरोज़ कितनी बनी होंगी। तो इसके लिए सबसे पहली बात तो है कि हमारा जो पहला नंबर होता है, जीरो वाला पहला नंबर, जो होल नंबर है हमारा पहला, जो 2 डिजिट नंबर है वो होता है 10। और 10 कैसे बनता है, क्योंकि पहले जीरो नंबर 1 पे हमें 10 पे ही मिलती है, तो 10 कैसे बनता है, 10 बनता है जब हम 2 और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं 10 बनाने की। 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 बनेगा। तो अब हमने क्या करना है, हमारे पास यहाँ पे जो फैक्टराइजेशन दे के रखी है उसमें हम देखेंगे हमारे पास 2 कितने हैं और 5 कितने हैं। तो हमने यहाँ लिख दिया है हमारे पास 2 पावर 2 है और 5 पावर 3 है। ठीक है, बाकी तो रेस्ट ऑफ द तो वर्क करेंगे नहीं, जीरो बनाने में कोई इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है नहीं, तो इनको छोड़ देंगे, हम सिर्फ इनकी बात करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 2 पेयर बन रहे हैं। 2 × 5 पावर 2 है, 2 को 2 बार लिख सकते हैं, 5 की पावर 3, 5 को 3 बार लिख देंगे, पर यहाँ पे 5 की कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। तो कितनी जीरोज़ बनेंगी, 5 × 2 = 10 एंड 5 × 2 = 10, तो टोटल 1 and 2 इट इज़ 2 0। तो आंसर आएगा 2 zeros।